अब हम वर्गीकी संवर्ग के बारे में विस्तृत जानेंगे। अब पहला आ जाता है जाति। जीवों का वह वर्ग जिसमें मौलिक समानताएं पाई जाती हैं उसे जाति कहते हैं। और जैसे कि सैपियन जाति, मानव है वो सैपियन जाति का होता है, और ये वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई भी जाति होती है। फिर आ जाता है वंश। जीवों का वह वर्ग जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियों की मौलिक समानताएं पाई जाती है उसे वंश कहते हैं। जैसे कि मनुष्य होता है वो होमो वंश में आता है। फिर आ जाता है कुल। जीवों का वह वर्ग जिसमें विभिन्न प्रकार के वंशों की मौलिक समानताएं पाई जाती हैं उसे कुल कहते हैं। जैसे कि होमोनिडी, ये पूरा है मानव का वर्गीकरण किया गया कुल। तो मनुष्य का कुल आ जाएगा होमोनिडी। और मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो आप बोलोगे होमो सैपियंस। फिर आ जाता है गण। जीवों का वह वर्ग जिसमें विभिन्न प्रकार के कुल की मौलिक समानताएं पाई जाती है उसे गण कहते हैं। जैसे आ जाता है गण प्राइमेट्स गण। फिर आ जाता है वर्ग। जीवों का वह समूह जिसमें विभिन्न प्रकार के गणों की मौलिक समानताएं पाई जाती है उसे वर्ग कहते हैं। जैसे कि स्तनधारी वर्ग। फिर आ जाता है संघ। जीवों का वह वर्ग जिसमें विभिन्न प्रकार के वर्गों की मौलिक समानताएं पाई जाती है उसे संघ कहते हैं। तो हम किस संघ में आते हैं? कोर्डेटा संघ में। इनके बारे में हम विस्तृत से पढ़ेंगे। फिर आ जाता है जगत। जीवों का वह वर्ग जिसमें विभिन्न प्रकार के संघों की मौलिक समानताएं पाई जाती है उसे जगत कहते हैं। जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। तो हम आते हैं एनिमिलिया वर्ग में आते हैं। अब हमें विभिन्न वर्गों के बारे में भी जानेंगे, ये जाना है हमें। अब वर्गक या टैक्सॉन। वर्गीकरण की प्रत्येक इकाई या पद वर्गक या टैक्सॉन कहलाता है तथा वर्गीकरण की शब्दावली टैक्सा कहलाती है। वर्गीकरण के अंतर्गत जीवों को उनकी समानताओं के आधार पर समूहबद्ध किया जाता है कि एक समानता वाले होंगे या समानता है उनको एक ही समूह में रखा गया है। इन जीवों के वर्गीकरण हेतु उन्हें एक मानक नाम दिया जाता है जिससे वह पूरे विश्व में जाना जाता है। इस पद्धति को नामकरण पद्धति कहते हैं। तो वर्गक है, हमने जाति, वंश, कुल, गण, वर्ग, संघ, इनके बारे में जाना। तो जो नामकरण किया जाता है, वैज्ञानिक नामकरण किया जाता है, वो जीवों को किस आधार पर किया जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। वर्तमान में जीवों के नामकरण हेतु द्विनाम पद्धति के अनुसार किया जाता है। तो वर्तमान में जो वैज्ञानिक नामकरण है जीवों को किया जाता है वो द्विनाम पद्धति के आधार पर किया जाता है। द्विनाम पद्धति या द्विपद नाम पद्धति कहते हैं। और ये पद्धति है कैरोलस लिनियस द्वारा दी गई, ये आपको भी पता होना चाहिए। वह नामकरण पद्धति जिसमें जीव के नाम के दो पद होते हैं, जिसमें प्रथम पद वंश नाम और दूसरा नाम जाति नाम होता है। तो इसे द्विनाम पद्धति कहते हैं क्योंकि इसमें दो नाम आ रहे हैं। पहला आ रहा है वंश नाम, पहला क्या आ रहा है? वंश नाम, दूसरा आ रहा है जाति नाम। जैसे कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सैपियंस, तो होमो वंश नाम है और सैपियंस जाति का नाम है। अब आ जाता है द्विनाम पद्धति है, इसके भी कुछ सर्वमान्य नियम भी दिए गए हैं। नियमों के अनुसार ही ये पद्धतियाँ होती है, तो कुछ नियम भी हैं इनके। तो क्या नियम है? इस पद्धति के अनुसार लिए गए वैज्ञानिक शब्द लैटिन भाषा के अंतर्गत लिखे जाते हैं, इसलिए इन वैज्ञानिक नामों को तिरछा लिखा जाता है। तिरछा न लिखा जाने की स्थिति में उन नामों को रेखांकित किया जाता है। अब जैसे कि हम कॉपी में लिख रहे हैं तो उनको हम रेखांकित करते हैं नीचे। द्विनाम पद्धति में लिखित वैज्ञानिक नामों में प्रथम पद है वो किसका नाम होगा? वंश का, और दूसरा नाम होगा वो जाति का। यदि वैज्ञानिक नाम अंग्रेजी भाषा में लिखे जाते हैं तो वंश के नाम का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर में, जाति का प्रथम अक्षर है वो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम वर्गीकी करते हैं तो उसके लिए कुछ साधनों की भी आवश्यकता होती है। वे साधन या उपकरण जिसके द्वारा पादप व जंतुओं की पहचान की जाती है उन्हें वर्गीकी सहायता साधन कहते हैं। जो दे रखे हैं उसमें पहला हम पढ़ेंगे हर्बेरियम शीट। वह शीट जिस पर पादप नमूने को सुखाकर व दबाकर परिरक्षित किया जाता है, उनको सुरक्षित रखा जाता है, उसे हर्बेरियम शीट कहते हैं। तो वह एक शीट होती है जिस पर पादप को सुखा करके उसको सुरक्षित रखा जाता है। हर्बेरियम शीट पर एक लेबल लगा रहता है जिस पर उस पादप नमूने को एकत्रित करने वाले का नाम, तिथि,
स्थान, उस पादप नमूने का वैज्ञानिक नाम, स्थानीय नाम, अंग्रेजी नाम तथा उसके कुल का नाम लिखा जाता है। अब ये तो हो गया हर्बेरियम सीट हो गया। उसके बाद में आ जाता है वानस्पतिक उद्यान। वानस्पतिक उद्यान के बारे में आप भी जानते होंगे, बॉटनिकल गार्डन। इन उद्यानों के अंतर्गत जीवित पादपों का अध्ययन किया जाता है। जिस पादप का अध्ययन किया जाता है उस पर एक लेबल लगा रहता है, जिस यानी कि लेबल पर उस पादप का वैज्ञानिक नाम, उसके कुल का नाम लिखा जाता है। जैसे कि कुछ बॉटनिकल गार्डन है उनके नाम दे रखे हैं, यानी कि वानस्पतिक उद्यान के। बॉटनिकल गार्डन क्यू इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा है भारत में, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो लखनऊ में है। अब आगे है संग्रहालय, वनस्पति संग्रहालय है। विद्यालय, कॉलेज व अन्य शिक्षण संस्थानों में जीवों व पादपों के नमूनों को संरक्षित करके प्रयोगशाला में रखा जाता है, जिसे संग्रहालय कहा जाता है। इसमें जो ये संग्रहालय है इसमें मतलब पौधे भी शामिल है और जीवों को भी, पूरे जीवों को शामिल किया गया, जंतु और पादप दोनों को शामिल किया गया। अब आ जाता है जंतुआलय या अभ्यारण्य। इसके अंतर्गत जीवित जंतुओं के आवास, पोषण, जनन व उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। तो ये तो जंतुआलय है, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है जीवित जीव घूमते रहते हैं। अभ्यारण्य में आप जानते हो जीवों को संरक्षित रखा जाता है, जीवों का संरक्षण किया जाता है। अब फिर आ जाता है कुंजी। यह एक अन्य प्रकार का साधन या उपकरण है जिसके द्वारा पादपों व जंतुओं का समानता व असमानता के आधार पर ही उनकी पहचान की जाती है, उसे कुंजी कहा जाता है। तो ये एक साधन है जिसमें समानता और असमानता के आधार पर है उनकी पहचान की जाती है। कुंजी सदैव विपर्यासी यानी कि विपरीत लक्षणों पर आधारित होती है, जिसमें से एक को मान्यता प्राप्त होती है और एक अमान्य होता है। और कुंजी के 3 भाग होते हैं, एक तो नियम पुस्तिका होती है, मोनोग्राफ है और सूची पत्र है। तो इनके बारे में हम जानेंगे एक एक करके। नियम पुस्तिका है, इसके अंतर्गत एक क्षेत्र में पाई जाने वाली सभी जीव जातियों का वर्गीकरण किया जाता है, वर्णन किया जाता है कि भाई उनका वर्णन पूरा उनके बारे में लिखा जाता है। मोनोग्राफ, इसमें किसी एक विशिष्ट लक्षण या टैक्सॉन के आधार पर जीवों का वर्णन किया जाता है। फिर आ जाता है सूची पत्र। इसके अंतर्गत नियम पुस्तिका व मोनोग्राफ में वर्णित जीवों की सूची बनाई जाती है।